इन्हां दुनियादारां तैनूं की देना, इन्हां दुनियादारां तैनूं की देना, ये तो आप ही चोर लुटेरे ने। हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। अजीम शान कॉन्फ्रेंस जिंदे विच आपां हाज़र हैं, जा खोसे वालियां नूं असीं लखां सलाम करने। मैं अगे ये गल करदा हुंदा भी ये ते माशाअल्लाह साडा मुर्शिद नौजवान है, दीगर अहबाब ने, मुजम्मिल हुसैन मौलाना हाफिज मुजम्मिल साहब हैं, दीगर अहबाब जिन्हां दे नाम ना लै सकां, ते साडे जिहड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान जलवागर ने, मैं लिस्ट तैयार करते आप सारिਆਂ ਨੂੰ खुश आमदीद आसां ते वैसे मैं कह रहा सारे बेलियां ਨੂੰ ते अपने नाज़िम आला साहब ज़िलाई सतह दे शाह सवार साहब माशाअल्लाह जलवागर ने। एक खुश अगले खतीब नूं दावत देना ते उस तो बाद अपनी क़यादत दे खिताबात शुरू होणगे। कई लोगों को परेशानी आई यार मैं क्यों नहीं चमका, मैं कहा हुण दा टाइम है ना, लबैक दा सितारा चमकदा पिया, विच आ ते रल जा तू भी चमक जाएगा। कोई पीर होवे, कोई मौलवी साहब होवे, कोई हाफिज साहब होवे, कोई कारिउल कुर्रा होवे, कोई ज़ीनतुल कुर्रा होवे, कोई जनाब जिस कैटेगरी दा मीडिया रखण वाला है ओनू पुछदा कोई नहीं। मैं कहा आज तरीके लबैक या रसूल अल्लाह दे विच शामिल हो जा, सच्चे दिल दे नाल, ईमान दे नाल। जनाबे वाला तू वेखेगा अल्लाह जल्ला वाला तेरा वक्त बुलंद कर देवेगा। जिवें पेशावर के अंदर एक बंदा पकौड़े बेचदा सी, इस वक्त वो चेयरमैन बनते बैठा है, वो किस की बरकत नाल तरीके दे नाल। तू निकल गया होना ते जदों वो आणगे ते फिर गल उदों होर हो जानी है, फिर उदों वड्डे आने ने जदों उदों गल उदों होर हो जानी है। हुण गल विच होर है, गई मालिकां कबूल कर लिया ते मालिक कंड नहीं लगन देंदे। हुण तुहाडे सामने इंतहाई कार बड़े ही जनाब आशिक रसूल और धरनियां दे विच शिरकत करन वाले और इस तरह के क्लिप बना के हजरत भेजदे सी कि मैं जाते रसूलुल्लाह नूं शिकायत ला देवांगा शहीद हो गया तो सारे रसूल। मेरी मुराद जनाब मुबशर इकबाल भट्टू साहब, एक कॉलेज का नौजवान स्टूडेंट जिन्होंने अल्लाह ताला ने इश्क दे दिता, बस उन्होंने रब ने दे दिते होंदे ने, जिन्हां ते मालिक करम कर देवन। यूनिवर्सिटी के कॉलेज का पढ़न वाला बंदा अज चेहरे ते सुन्नत रसूल सजा के दीन मुबारक की खिदमत कर रहा है। एक किबला अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हाफिज खादिम साहब रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि दा फैज़ मुबारक क़यामत तक जारी रहेगा। तशरीफ ले आंदे जनाब मुबशर इकबाल भट्टू साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हाथ खड़े करो, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हमाबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदुल मुरसलीन। माशाअल्लाह आप लोगों के जज्बात देख के सोची पै गया वहाँ के गल छेड़ा किस तरह गल बनती जुड़ती तू जाती। सूली इश्क उत्ते मंसूर वाली चढ़ना मैं सी ते चढ़ती तू जाती। मोम धागे आख्या मोम नू तू जाती, मोम आख्या सीन सलीम न समझोई। कदी जित के भी ते बाजी हार जाइंदा है, जिन्हों मासी एक भी लगे ते सड़ जाए। इतने उलमा इकराम और पीराने अज़ाम के सामने मेरे जैसे बंदे का मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, बुरे हैं या भले हैं ये फ़ख्र तो हासिल है। हम भी दो चार कदम तहरीक लबैक पाकिस्तान PP 237 की तरफ से आने वाले दूर और नज़दीक से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सरज़मीं पे आशिकाने मुस्तफ़ा ने अब ये फैसला कर लिया है कि आशिकाने मुस्तफ़ा ने अब ये फैसला कर लिया की खातिर, नामूसे नबी की खातिर हर बातल से टकराएंगे। जो राह में हमारी आएगा उसको मार गिराए जब ईमान का, फिर क्या खतरा जिस्मो जान का। ये मसला है जब ईमान का, फिर क्या खतरा जिस्मो जान का। जो इस मसले को छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे, मसले को
छेड़ेगा, फिर ताज उछाले जाएंगे। क्या मतलब ऐसी जिंदगी से, जिंदगी में फिर शर्मिंदगी से, सब वार के पूंजी जिंदगी की, फिर बदन पे कफन सजाएंगे। गुस्ताख नबी का चलता रहे, क्यों हशर दिल में जलता रहे। गुस्ताख नबी का चलता रहे, क्यों हशर दिल में जलता रहे। गुस्ताख नबी को आग लगा के, गुस्ताख नबी को आग लगा के, इस राह में जिनको जख्म लगे वो फूल है गोया जन्नत के। जनाब गाजी अली शेर लोधरा साहब तशरीफ फरमा हैं। इन्हें जब इन्हें धरने में इधर गोली लगी थी, इधर से निकल गई। डॉक्टर भी परेशान और हैरान थे, डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं कि जिस पे इधर गोली लगी हो पटुरी पे और फिर भी जिंदा बच जाए। बस अल्लामा साहब फरमा रहे गाल विच हो रहे। इस राह में जिनको जख्म लगे वो फूल है गोया जन्नत के। कल साकी कौसर हशर में भर भर के जाम पिलाएंगे। इस राह मोहब्बत में मेहमान बने जो जेलों के। इस राह मोहब्बत में बहुत सारे सामने तशरीफ फरमा है, स्टेज पर भी जलवा फरमा है और पंडाल में भी तशरीफ फरमा है। तो उनके लिए ये शेर है, इस रहमान बने जो जेलों के। कल इस राह मोहब्बत में मेहमान बने जो जेलों के। कल खुल्द भरी के बागों में वो तख्तों पे बिठाए जाएंगे। कल खुल्द भरी के बागों में वो तख्तों पे बिठाए जाएंगे। तो वज़्र सामीन एक जंग शुरू हो चुकी है और वो जंग है नमूस रिसालत की। पीछे रहेगा वो रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा। जो रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा फिर उसका दुनिया में क्या बचना है, फिर उसका हशर में क्या बचना है। हमें तो हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह की इज्जत और नमूस पे कुर्बान है। अब तो लोग मानते हैं, अब तो हमारे मुखालफिन मानते हैं कि इनका सब कुछ रसूल है। क्योंकि जब हमें हमारे घर पे छापे पड़े तो हमने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह। हमें हथकड़ियां लगा ली गई, हमने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह। हमें थानों में डाल दिया गया, हमने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह। हमें जेलों में डाल दिया गया, हमने कहा लब्बैक या के तानी गई, हमने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह। जब हमें 4 शेड्यूल में डाल दिया गया हमने उस वक्त भी कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह। देखो ये आदमी कुफर इतना कमजोर है, ये आदमी कुफर की टांगें इतनी कमजोर हैं। हमारे बाबा जी की आज मिज़ार मुबारक की भी एक फोटो फेसबुक पे लगा दी जाए तो फेसबुक उड़ा दी जाती है। ये आदमी कुफर इतना कमजोर है, इस गिरती हुई दीवार को एक और कर दो। ये आलम कुफर और इनके यार इतना डर चुके हैं कि आलम कुफर के यारों ने मेरे जैसे गुनहगार बंदे को जिले का खतरनाक दहशतगर्द करार दिया। कुछ लोग इस चीज के गवाह हैं। ले जाओ, इसका किसी को पता ना चले कि ये कहां पे है। बात सिर्फ इतनी की है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। या रसूलुल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। वरना क्या पंजाबी में कहते हैं कि क्या पीती और क्या पीती का शोरबा। वरना हमारी क्या औकात है। गल सारी सरकार दी है। जब गल सारी सरकार दी है तो फिर टेंशन का दी। लोग कहते हैं ना तो घरी छापे पै गए ना तो घरी पुलिसां आ गई। बाबा जी फरमाते हैं हाथ चंगा होया सानू हथकड़ियां लगियां। क्योंकि कल वो हथकड़ियां भी गवाही देन गया, कल वो जेलां भी गवाही देन गया। ये ना बिके ना झुके ना हटे, हर सूरत जुल्म और सितम। कौन सा ऐसा जुल्म और सितम है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर नहीं किया? आलम कुफर और आलम कुफर के यारों ने अपना हर तरीका इस्तेमाल किया, हर हरबा इस्तेमाल किया। ये तो रसूलुल्लाह के दीन की ताकत है, रसूलुल्लाह के इश्क की पावर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उससे भी 1000 गुना ताकत के साथ बता दिया जो चाहो सितम कर लो, तुम और भी कल के लो, पर हमसे कसम ले लो जो कि औशिका है भी कभी। तो दूसरी बात रही, मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे अगर कोई गुंडा अपनी गुंडागर्दी से हमारे किसी कार्यक्रम को डराना चाहे, अगर कोई गुंडा अपनी गुंडागर्दी से हमारे रास्ते में रोड़े अटकाना चाहे, ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। हमने बड़े बड़े गुंडे देख लिए, हमने तोड़ा है वक्त के फिरौनों का गरूर। ये मेरा पैगाम है बिजनाबाद के जितने भी गुंडे हैं, हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसे ये पता होना चाहिए, हमारी तारीख उठा के देख ले, हमने तोड़ा है वक्त के फिरौनों का गरूर। उन्हें ये बात ज़हन में होनी चाहिए। और जिस तरह आज इस्तकबाल हुआ मकलोडगंज और इसके गिरद
नशो नवा में अपना फैसला सुना दिया तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में। और ये जम्मे गफीर इतना बड़ा, इन्होंने अहले इलाका ने भी अपना फैसला सुना दिया। अपना शेर क्या यार, शेर की बात करते हो? मैं कहता हूं कि वो शेर नहीं जो दवाई लेने की और वापस ही नहीं आ रहा। शेर वो है जो 7-8 माह जेल में रहने के बाद फिर बाहर आके कहता है तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। वो कैसा शेर है जो दवाई लेने जाए और वापस ही ना आए और इधर कहते रहे शेर एक बार फिर। शेर ये है, ये जो स्टेजों पे तशरीफ फरमाए हैं, ये जो नीचे तशरीफ दी हमारे कारकुनान, सब मोहम्मद अरबी के शेर हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मोहम्मद अरबी का दिन तख्त पे आ जाएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इससे बढ़कर रसूलुल्लाह के इज्जत और नमूस पे पहरा देने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। ताजदार खत्म